This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपके किसके बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में, या कह लीजिए आपकी सर्वसमताओं के बारे में। हम देखेंगे बच्चे सर्वसमताएं क्या हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि सर्वसमता होती क्या है। सेकंड थर्ड वाली हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चे अगर हम फर्स्ट वाली सर्वसमता की बात करें तो आपका क्या था कि जब हम 2a+b का होल स्क्वायर करते। बच्चा यहाँ पर हम क्या करें, स्क्वायर करें। नॉर्मली अगर हम x का स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, x मल्टीप्लाई बाय द x। यही मतलब होता है कि x का गुणा x ना करेंगे। यहाँ मान लो 3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 3 में होता है। बच्चा क्या होता है कि जब हमें यहाँ जो सर्वसमता होती है उसका यूज हम कैसे करते हैं, एक फॉर्मूले की तरह करते हैं, एक सूत्र की तरह करते हैं आंसर निकालने के लिए। और क्योंकि आपको पहले ही पता होगा सर्वसमताएं जो होती हैं वो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, चाहे हम बात करें पॉजिटिव वैल्यूज की, चाहे नेगेटिव वैल्यूज की, और चाहे जीरो की ही बात क्यों ना करें, ये सब के लिए ट्रू होती है। तो इससे स्क्वायर निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके सॉरी। तो पहले सर्वसमता की बात करें बच्चा तो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है बच्चा, a² + b², और इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के मल्टीपल करके, ठीक है, दोनों का गुणा करके उसको दुगना कर देंगे, 2 से गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं। अभी बात आती है बच्चे कि ये आता कहां से। ठीक है, अभी ये हमने फॉर्मूले की तरह लिख लिया, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ये आया कहां से। तो इसका सीधा सा रीजन है बच्चे, इसमें हमें करना क्या, स्क्वायर ही तो करना है। तो हम स्क्वायर कैसे करते हैं, अगर हमें मान लो 2 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करते थे, 2 गुणा 2। तो यहाँ भी तो वही करना है, स्क्वायर ही तो करना है हमें। किसका स्क्वायर करना है, a+b का स्क्वायर करना है। तो हमारा इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ हमने क्या किया था, संख्या का संख्या से गुणा किया था। सेम बच्चे यहाँ पर होगा, जब हम a+b का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है हमें a+b का गुणा a+b से करना पड़ेगा। अभी आप सबको गुणा करना तो आता ही है, ठीक है। देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले का गुणा पहले वाले से करते हैं। तो a का गुणा a से करोगे बच्चा क्या हो जाएगा, a²। ओके, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। अभी फिर क्या करना पड़ता है, दूसरे से गुणा करना पड़ता है। तो a और b, सॉरी, a गुणा b, तो क्या आ जाएगा, a भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a b। ओके, सेम हमारा जो होता है वो हम दूसरे वाले से करते हैं। जैसे ये करेगा ऐसे वो करेगा, दोनों साथ आ रहे हैं ना बच्चे। तो जैसे इसका दोनों में गुणा हुआ है ऐसे ही इसका भी दोनों में होगा। तो a और b, और b और b का क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, जब हम b का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, b गुणा b, b का स्क्वायर। अभी बच्चे हमने देखा था जब समान पद होते थे, सेम टर्म्स होते थे, तो हमारा क्या होता था, जुड़ जाता था। तो ए बी और ए बी, एक ए बी है और दूसरा ए बी है, तो 1 + 1 कितना होता है बच्चा, 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ए बी और ए बी है, 1 एक और एक बार आ रहे हैं, तो टोटल जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बार क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ओके, तो ये आपका होता है बेसिक रीजन, या कह लो ये ऐसे ही क्यों आता। अभी हमेशा तो हम ये गुणा करते नहीं रह सकते, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मूले की तरह, आइडेंटिटी की तरह यूज कर सकते हैं किसी भी आपके क्या निकालने के लिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, अभी बात आती है हम इसको यूज कैसे करेंगे, हमारे यूज का क्या है, या इसके जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो कितने प्रकार के आते हैं, किस किस तरह के आते हैं। बच्चा ऐसे कि आपने ऑलरेडी देख रखा है कि जो हमारा a+b का स्क्वायर है वो हमारे डिफरेंट टाइप के 4 तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आपको क्या मिलेगा, एक चर और दूसरा अचर इस तरह से दिया होगा, उसका स्क्वायर पूछा हो सकता है। ठीक है,
अभी कभी कभी क्या होता है कि दोनों में चर और अचर दोनों आ रहे हैं, उसका स्क्वायर पूछ रखा है। तीसरे में आपको क्या होता है बच्चे, संख्या का स्क्वायर पूछ रखा है। बच्चे संख्या आपको इस तरह दी जाएगी कि 100 के पास हुई, 200 के पास हुई, कि आपका स्क्वायर करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है ना बच्चा। तो इस तरह की संख्या हमें दी जाएगी कि ए और बी आपका आसान से संख्या है, ताकि उनका वर्ग आसानी से किया जा सके। यहाँ पर देखो बच्चा, फोर्थ तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको इस साइड का देंगे और इस साइड का पूछेंगे। ठीक है, क्या आपको राइट साइड का बाएं तरफ का देके दाएं तरफ का पूछेंगे और पूछेंगे बताओ ये किसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो 4 तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। देखेंगे अभी यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर किस किस तरह के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आप ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके होंगे कि जब हमारा इस तरह का स्क्वायर करना होता है तो हमारा क्या होता है, हम इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ए की जगह पर क्या आ रहा है, वाई। ठीक है, बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3। तो जो भी इसका एक्सपेंडेड है बच्चे, इसका जो भी बराबर है, हम क्या करेंगे, जहां जहां ए आ रहा होगा वाई रख देंगे, जहां जहां वी आ रहा होगा वहां हम 3 रख देंगे। ओके, तो देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चा। ए की जगह पर क्या आएगा, वाई, तो वाई का स्क्वायर। क्या बदलना बच्चा, यहाँ पर देखो स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, सिर्फ ए बी की जगह ही तो चीजें बदली हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ भी सिर्फ हम ए बी ही बदलेंगे, संख्या में छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ छेड़खानी नहीं हुई है बच्चे, ऐसे ही हम यहाँ भी बिल्कुल किसी भी नंबर में नहीं करेंगे कुछ भी। सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए और बी की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, आपका ए की जगह पर क्या आ रहा है, वाई, तो ए की जगह पर क्या रख देंगे, वाई, और स्क्वायर तो है ही तो स्क्वायर रहेगा। ओके, अभी ए की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, वाई, वी की जगह पर क्या आ रहा है, 3। बच्चे ये ए भी जो लिखा जाता है ना बच्चा, इसका मतलब होता है कि हमें ए और बी इन सब का गुणा करना है। ओके, और आपका क्या आ रहा है बच्चा, बी की जगह पर 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ बी की जगह बदलनी है, स्क्वायर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो स्क्वायर तो रहेगा ही। आगे देखेंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर तो y ही रहेगा, क्योंकि हम अचर संख्याओं का तो स्क्वायर कर ही नहीं सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी हमें क्या करना है, हम गुणा कर सकते हैं संख्या संख्या का, तो संख्या का गुणा करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, 6y, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है बच्चा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 हो जाएगा। अभी क्योंकि ये अलग अलग है बच्चा, एक में y आ रहा है, एक में कम पावर का आ रहा है, एक में आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए ये जुड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर चर जो है वो अलग अलग है और जो पद है वो अलग अलग है, असमान पद है, और असमान पद कभी भी नहीं जुड़ते। ओके, तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चे, वो आपको इस तरह से देखने को मिलता है। देखेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, वो हमें कैसे करने होते हैं। जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन लिया था बच्चा, अभी इसको कंपेयर करो। ठीक है, इसको कंपेयर करो ए और बी से। ए की जगह पर क्या आ रहा है, इसको कंपेयर करोगे बच्चा, अभी ए की जगह पर क्या आ रहा है, ए की जगह पर आ रहा है 2x। ऐसा ना बच्चे, बच्चे बता देना जो भी समझ ना आए या रिपीट करना हो, लेट मी नो, बता देना मुझको, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, चलिए बच्चा, यहाँ पर देखेंगे ए की जगह पर क्या आ रहा है 2x, बी की जगह पर क्या आ रहा है 3y। ओके, तो अब भी हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में ए की जगह पर क्या रखना है, ए की जगह पर हमें 2x रखना है और बी की जगह पर क्या रखना है, 3y रखना है। ठीक है, तो जहां जहां ए बी आएगा वहां हमें 2x और 3x रखना है, 3y रखना है। तो अभी बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर स्क्वायर किसका था, ए का। यस और नो बच्चा, स्क्वायर किसका था, ए का। मीन्स हम ए की जगह पर जो भी रखेंगे, ठीक है, ए की जगह पर हम जो भी रखेंगे उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की जगह जब हम 2x रखेंगे तो हमें 2x का पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। सेम जब हम a की जगह पर 2x रखेंगे और b की जगह पर 3y रखेंगे तो इनका गुणा भी पूरे में होगा। और बचा b की जगह पे हमें क्या करना है, 3y रखना, तो b का स्क्वायर है तो b की जगह पर जो भी आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी बच्चे
हमें x का स्क्वायर तो नहीं पता, x का स्क्वायर तो हम x का स्क्वायर ही लिखते हैं, लेकिन संख्या का स्क्वायर तो पता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे 4x स्क्वायर। ओके, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चा, 12xy, और इसका करेंगे बच्चे, संख्या का तो वर्ग हो ही सकता है, तो हमें पूरे का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग क्या होता है बच्चा, 9, और y का वर्ग क्या होता है, वो y स्क्वायर ही रहता है, ठीक है, y की घात 2 ही रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इसको हम लिखेंगे 9y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9y स्क्वायर। समझ आया ये हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें 2x का a का स्क्वायर करना होता है, इसलिए हम नंबर का और आपके x का दोनों का स्क्वायर करेंगे, या फिर चर और अचर दोनों का ही स्क्वायर करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम थर्ड वाले टाइप पे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चे, कुछ भी नहीं समझ आया हो तो पूछ लो जल्दी से। ओके बच्चे, चलिए फिर हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, संख्या का स्क्वायर की बात करी थी, इसके स्क्वायर की। अभी बच्चा हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, क्या ये a प्लस बी के रूप में दिया गया है, क्या इसकी फेस और इसका फेस मिल रहा है, दोनों का फेस मिलता जुलता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, और इस तरह से बदलेंगे कि ये क्या हो जाए, इससे मिलता जुलता हो जाए, ठीक है। कौन सा बच्चा, कौन सा फिर से समझा दो, ये वाला, पुराना वाला, या दूसरा वाला? अच्छा ओके, देखो क्या करना है बच्चा, ये हमने देखा कि हमें इसका स्क्वायर करना था, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर करना था, ठीक है। अभी इसको हमने देखा कि हमें किस आइडेंटिटी से करना है, इस वाली आइडेंटिटी से करना है, जिसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं आता, जैसे हम 5 का प्लस 4 करें या 4 का 5, आंसर सेम आता है ना बच्चे, ऐसे ही हम यहाँ पर जो पद हैं उनको इधर उधर कर सकते हैं, उससे भी कोई अंतर नहीं बढ़ता। अभी बच्चे यहाँ पर देखें अगर, तो अब इसको कंपेयर करो, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, a प्लस बी से, क्योंकि हमें a प्लस बी का मान चाहिए, तभी तो हम इस साइड रख पाएंगे, इस साइड हम निकालेंगे कैसे, हमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रखने के लिए हमें कुछ तो वैल्यू चाहिए होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर, तो बच्चा देखो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, आपका a की जगह पर क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या आ रहा है, 2x, तो मतलब a की वैल्यू तो 2x हो गई। ओके, यहाँ पर देखो b की जगह पर क्या आ रहा है, 3y, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 3y। यहाँ तक समझ आया बच्चे, यस और नो, यहाँ तक समझ आ गया, a और b की वैल्यू मिल गई। ओके बच्चे, अभी हमें क्या करना है, दूसरे साइड ए और बी की वैल्यू रखनी है, कैसे करनी है, सिर्फ ए और बी की जगह पर ही रखना है, स्क्वायर स्क्वायर संख्या वंख्या हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ए और बी की जगह पर ही वैल्यू रखनी है। तो ए की जगह पर क्या बचा, 2x, तो जहां ए आ रहा था वो हमने 2x रख दिया, अभी ए का था स्क्वायर, तो हम ए की जगह पर जो भी रखेंगे, इससे मतलब नहीं हम संख्या रख रहे हैं या फिर हम चर रख रहे हैं या दोनों ही रख रहे हैं, ए का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो भी रखेंगे उस पूरे का स्क्वायर होगा, हमने वही करा है। अगर ए का स्क्वायर है, ए की जगह पर हम 2x रख रहे हैं तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर बचा 2ab, तो ए और बी की जगह पर हमने रख दिया। अभी बी स्क्वायर की बात करते हैं, तो बी की जगह पर हम क्या रख रहे थे बच्चे, बी की जगह पर 3y रख रहे थे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ बी का स्क्वायर करना था, तो जो भी हम बी की जगह पर रखेंगे हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3y का पूरे का स्क्वायर होगा। अभी क्योंकि हमें संख्या का स्क्वायर करना आता है तो हम क्या करेंगे, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना बच्चा, तो संख्या का स्क्वायर तो हमें करना आता है, 2 का क्या होगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, तो आप क्या करोगे, 2 की जगह लिख दोगे 4।
ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, वो तो एक्स स्क्वायर ही रहता है, तो इसीलिए हम ये इस तरह लिख देंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12xy, और यहाँ पर हम देखें 3y का स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा बच्चा, संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और चर का जो कि y है इसका स्क्वायर करेंगे तो y होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आया, क्योंकि इनके जो पद है वो अलग अलग है, चर अलग अलग है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, इसी रूप में लिखे रहेंगे। अभी समझ आया बच्चे? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चा। यहाँ पर देखो, क्या ये a प्लस के b के रूप में लिखा जा सकता है? सोचो ऐसे स्क्वायर्स बन जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली होना क्या, इनका स्क्वायर तो होना ही है, ऐसे नंबर बन जाए जिनका स्क्वायर करना भी आसान हो और ये हम आइडेंटिटी भी लगा सके। तो हम क्या करते हैं बच्चे, 103 का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, हम उसको लिखते हैं 100 प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों में क्या कोई अंतर है, 103 का मतलब ही होता है 100 प्लस 3, तो हम क्या कर सकते हैं, 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। यस और नो बच्चे, हम बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसे कि 100 को हम क्या लिख, 103 को हम क्या लिख लें, 100 प्लस 3 लिख लें। अभी देखो कुछ भी इसमें अब डिफिकल्ट नहीं रहा, या हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्या करने में, या आइडेंटिटी लगाने में। ठीक, तो एक ही जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, एक ही जगह पर आ रहा है आपका 100, और बी की जगह पर क्या आ रहा है 3, मतलब ए की वैल्यू हमने निकाल ली 100 हो जाएगी, और बी की वैल्यू हमने निकाल ली 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखें बच्चा, तो हमारा क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2a और b, मल्टीप्लाई करना है सबका, और प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व करना। गुणा पहले हल होता है, तो पहले अगर 100 का स्क्वायर करें, 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। ओके, अभी आगे देखिए, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक, अभी आगे इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 9। अभी नॉर्मल संख्या ही तो है, जोड़ना ही तो है हमें, तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 10609। बच्चे अगर आपको ऐसे जोड़ने में कोई दिक्कत हो तो क्या कर लिया करो, इसको प्रॉपरली लिख लिया करो, संख्या जो इकाई दहाई के अंक रहते हैं उसको उसी तरीके से लिख लेंगे। अभी हम जोड़ेंगे तो हमारा वही आएगा क्या, 10,609, ये आपका आंसर आएगा। ओके, समझ आया बच्चा? अगर समझ आ गया तो आप मुझे ये वाला निकाल के दिखाओ, 104 का स्क्वायर। ट्राई करो बच्चा, कितना आएगा ये, 104 के स्क्वायर की बात करेंगे। इसका आंसर निकाल के मुझे मैसेज में बताओ कितना आएगा। नहीं समझ आया हो, रिपीट करना हो किसी को भी तो पूछ लो, अगर समझ आ गया हो तो आप ये वाला ट्राई करेंगे, वरना फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। ऐसा कोई बच्चा हो जिसको नहीं समझ आया हो, बच्चा पूछ लो, ऐसा नहीं है, अगर नहीं पूछोगे तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे भी और तुम्हें भी। ट्राई इट आउट बच्चे, जल्दी से 104 का स्क्वायर निकालेंगे। यस बच्चे, प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हो, हैंड रेस करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा? बच्चा जिसने भी सॉल्व कर लिया हो जल्दी से 104 के स्क्वायर का आंसर बताएंगे। और नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछ लो, ऐसा नहीं है कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मैं रिपीट कर दूंगी, और अगर समझ आ गया है तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
किसी से नहीं हुआ बच्चा सॉल्व? ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे? वेरी गुड बच्चों। ओके चलिए, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं समझा देती हूँ। क्या देखो, 104 का स्क्वायर निकालना था। सबसे पहले हमें क्या करना है? ओके बच्चे, इसको हमें लिखना है a प्लस के बीच में, मतलब कुछ तो प्लस के फॉर्म में लिखना ही। सबसे आसान इसका क्या होगा, हम इसको 100 प्लस 4 लिख ले। तो सेम फॉर्मूला, a हमारा क्या आ गया बच्चा 100 और b क्या आ गया 4। तो जहां जहां a आ रहा है वहां हम 100 रख देंगे, 100 रख देंगे, और जहां जहां b आ रहा है वहां वहां 4 रख देंगे। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका तो हमें पता ही है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक, हम डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा 16। अभी हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,816। ओके, तो इस तरह हमें सॉल्व करना होता है ए और बी की जगह पर रख के। बच्चा हमने फोर्थ टाइप आपको बताया था। फोर्थ टाइप आपका क्या था, आपको इस साइड का दिया जाएगा और इस साइड का पूछा जाएगा। चौथा जो प्रकार होता है, मतलब आपको प्रश्न दिया जाएगा 3 पद के रूप में और आपको बताना है ये किसका स्क्वायर होगा। बच्चा अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर हटा के यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर बी आ रहा है, ठीक है, बी का स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाकर हम बी ला सकते हैं। बच्चे जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। या आप ऐसा कर सकते हो कि ए का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, तो किसका स्क्वायर वो है वो हमें देखना है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा क्या है, बी का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है बच्चा, हम दो चीजों पर ध्यान देंगे। किस किस चीज पर ध्यान देंगे हम देंगे इन दोनों पे ध्यान, क्योंकि इन्हीं का वर्गमूल, अगर इनका स्क्वायर हटा दे तो ही तो हमारा ए और बी आएगा। यस और नो बच्चे? तो अभी मुझे बताओ किसका स्क्वायर करें कि 81 आ जाए, किसका स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करके लिखा है, यहाँ वर्ग करके लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है किसका वर्ग जो है वो 81 आया होगा। तो बच्चा किसका वर्ग होता है 81? जल्दी से बताएंगे बच्चे मैसेज में, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। तो 9 आना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 81 आएगा। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा बच्चा? बच्चों ये जल्दी से आंसर करेंगे, बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, बी का बच्चे। तो हम क्या करेंगे, बी का। वेरी गुड बच्चे, तो ए का वर्ग जो होगा वो यहाँ आएगा, तो हमें ए चाहिए। मीन्स हम देखेंगे कि किसका वर्ग है ये। ऐसे ही बी स्क्वायर था, बी का वर्ग यहाँ पर आएगा, तो बी ही होना चाहिए, तभी उसका वर्ग क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। क्योंकि सारे प्लस के चिन्ह है तो बीच में प्लस लगा देंगे, और देखो हमारा सेम आंसर आ गया ना, ए प्लस बी ही निकालना था, ए प्लस बी आ गया। अच्छा चलो बच्चे, इसका आंसर करेंगे 25 ए स्क्वायर, एक्स कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर और 20 एक्स वाई कर लो। इसको ट्राई करो, अगर हम इसका उल्टा लिखें तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा। यहां से यहां जाना है, सोचो ये किसका वर्ग रहा होगा, वो हमारा पहले इधर आएगा। ठीक, प्लस आएगा क्योंकि सारे ही प्लस है, और सोचो ये किसका वर्ग होगा, ठीक, वो हमारा इधर आएगा।
और होल स्क्वायर तो हमें लगा नहीं, हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर तो ऊपर आएगा ही, हमें बस ए और बी की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। तो हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो वो हमारा ए और बी आ जाएगा। ट्राई इट आउट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, फिर मैं समझा दूंगी, उसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। नहीं बच्चा, देखो इस फॉर्म में लिखना है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें देखना है किसका स्क्वायर होगा। थोड़ा सा सही है आपका, थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर हमें ए लेना है, ए। सोचो ये किसका स्क्वायर होगा, नंबर का अलग सोचो, और आपका जो वेरिएबल है ना बच्चा एक्स वाई जेड, इसका और सोचो, किस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर करने से पहले क्या रहा होगा ये, और हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। दोबारा ट्राई करेंगे बच्चे। नहीं समझ आ रहा तो भी बता दो, समझ आ रहा है तो ट्राई करेंगे। उल्टा सोचो बच्चा, इसका वर्गमूल कितना होएगा, किसका वर्ग है ये, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ, क्या करना है, संख्या को अलग लो, यस बच्चे, और वेरिएबल को अलग लो। यस युवराज, कुछ पूछना चाह रहे हो। ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का, ये किसका स्क्वायर होगा। जब हम x का स्क्वायर करेंगे तभी तो x स्क्वायर आएगा, हमें स्क्वायर के पहले का चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर होगा बच्चा, x का। ठीक, तो a हमारा कितना आ गया, 5 और x। गॉट इट बच्चे, इतना समझ आया, यहां तक कोई दिक्कत। इधर का बताओ अभी फिर, 4y स्क्वायर, स्क्वायर लेने से पहले क्या होगा, 2 का कितना होगा, मतलब 4 का कितना वर्गमूल रहा होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, या 2 का 4 रहा होगा वर्ग। और y स्क्वायर का स्क्वायर करने से पहले क्या होगा, वर्ग करने से पहले क्या होगा, 2y। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम लोग और समझ जाओ। 4a स्क्वायर, ए है ये, प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अभी बताओ क्या आएगा इसका, ए और बी निकाल लो बस, और कुछ नहीं करना, फॉर्मेट यही है, बस हमें ए और बी निकाल के इसमें रखना है। बच्चे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आधे से ज्यादा बच्चे ना हाँ कर रहे हो ना हूँ कर रहे हो, समझ आया कि नहीं आया है, कुछ तो बोलो। अभी ट्राई करके इसका आंसर दो बच्चा, इसके बाद हम पोल में करें। ओके, वेरी गुड बच्चा, लेकिन आप एक चीज लगाना भूल गए, वो स्क्वायर, स्क्वायर है ना बच्चा, स्क्वायर तो आएगा ही। बाकी आपका आंसर सही है। ओके,
मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं ये आंसर बता दूंगी। वेरी गुड बच्चे, अभी ठीक है। बच्चा युवराज, स्क्वायर बाहर लगेगा, बी का स्क्वायर नहीं है, पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर पूरे का है तो बाहर लगेगा। ओके, चलिए अभी देख के बताते हैं हम आपका आंसर क्या है। मतलब यहाँ पर जिसको नहीं समझ आया समझ लेगा। हमें क्या चाहिए, हमें ए और बी चाहिए, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो 4a² है, ठीक। इस किसका स्क्वायर होगा, ये नंबर में देखें तो 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 2 का। अगर हम यहाँ देखें a² किसका स्क्वायर रहा होगा, a का। ओके, तो यहाँ हमें पता चल गया इसकी जगह पर तो 2a आना चाहिए। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 9b² है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। और b² किसका स्क्वायर होता है, b का। तो बस a और b आ गया, हो गया आंसर, क्योंकि ये होल स्क्वायर तो है ही, वो तो फॉर्मूले में ही होता है, तो ये इसी तरह फॉर्मेट में रहेगा। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट में है। आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा इसका। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है बच्चे, जिसका हो जाए वो आंसर दे सकता है। साइन का ध्यान रखना है बच्चा, और स्क्वायर का भी ध्यान रखना है, और आंसर टिक करते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो हमने निकाला है वही आए, वही टिक कर। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है। ओके बच्चे, आप लोग गलत आंसर करो, ध्यान से करो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट आंसर है। ओके, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 2 बच्चे आंसर देने को बचे हुए हो बच्चे। मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा जल्दी से कर दो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है कर देगा जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। देखो मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत करा है बच्चे। देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये सबसे पहले ये देखो, ये किसका स्क्वायर है, तो 5 और ये, इतना तो तुम लोगों ने करा है, ये तो ठीक है। लेकिन इसको देखो, बी क्यों आंसर होगा बच्चा, ये बी अकेला है, इसमें नंबर ही नहीं है। जब इसमें नंबर नहीं है तो यहाँ भी नंबर नहीं होगा ना बच्चा, यस और नो। अगर बी स्क्वायर की बात करें, किसका स्क्वायर होगा, ये सिर्फ बी का स्क्वायर होगा। अगर 2b का स्क्वायर होता तो ये 4b² होना चाहिए था। अगर नंबर और वो जो संख्या है दोनों ही होंगे, मतलब जो आपका संख्या है और आपके जो चर है, अगर दोनों होंगे यहाँ पर तो यहाँ भी तो दोनों आना चाहिए।
अगर नहीं आ रहा है बच्चा तो इसका मतलब है संख्या होगी नहीं, संख्या बी में नहीं है ना, तो ये बी वाले तो वैसे ही गलत हो गए, और हम तो प्लस वाला पढ़ रहे हैं, ये तो माइनस है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। क्या होना चाहिए था आंसर बच्चा? आंसर सी होना चाहिए था। थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे, फॉर्मूले को ध्यान से रखेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा है 102 का स्क्वायर, हम कर चुके हैं, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर भी दिया था जब 104 का कर रहे थे। अभी आपको करना है 102 का स्क्वायर कितना आएगा। बच्चा आप फिर सही से नहीं कर रहे हो। ओके, अभी एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। टेक योर टाइम, जल्दी आंसर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर चेक करके देंगे एक बार। वेरी गुड, अभी आप लोग सही दे रहे हो। बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा। फोर बच्चे और बचे हैं बच्चा। टेन सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, अभी भी दो तीन बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर देंगे। 5 सेकेंड बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5, एक्सक्यूज मी, सॉरी, 4, 3, 2। मैम थोड़ी मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हो जाए तो बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। मैम हो गया। ओके बच्चा, 4, 3, 2 और 1। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 7 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। देखते हैं जल्दी से क्या है।
100 प्लस 2 हो जाएगा, ये 100 प्लस 2 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, और प्लस बी का स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर फॉर्म में पता ही है, 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएगा, ये करोगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 होता है, सबको जोड़ दो कितना आएगा 10,404। तो आंसर क्या होना चाहिए ये, बाकी ये देखो ये तो अधूरा ही आंसर है, ये सारे पूरा जोड़े ही नहीं है इन्होंने तीनों पर, तो ये तो नहीं ही होंगे। चलिए बच्चे दूसरे सर्वसमका की बात करते हैं, सर्वसमका नंबर 2। बच्चे इसमें और पुराने वाले में सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर है। बेसिकली बच्चा जो पहली वाली सर्वसमका थी वो क्या थी, a प्लस बी का स्क्वायर। अभी दूसरे वाली जो है बच्चा वो क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चा हमें क्या करना है, हमें बस b की जगह पर माइनस बी रखना है और बाकी सब वही रहेगा। कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बस हमें क्या करना है, माइनस रखना है, बी की जगह पर माइनस बी रखना। जैसे अभी जब हम b की जगह पर माइनस बी रखेंगे ना बच्चा इस वाले में, तो कैसे चेंज होता है ये देखते हैं, ठीक है। देख लो, अगर हमने क्या रखा, b की जगह पर रखा माइनस बी, तो ये तो बदलेगा नहीं, b की जगह पर हम क्या रख रहे हैं बच्चा, माइनस बी, और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, b की जगह पर माइनस बी, क्योंकि बच्चे हमें पता है किसी भी संख्या का वर्ग चाहे वो धनात्मक हो मीन्स पॉजिटिव हो या फिर आपका क्या हो ऋणात्मक हो, माइनस की हो नेगेटिव की हो, उसका जो वर्ग होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा बच्चा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो प्लस का ही आएगा, और जब हम इससे हल करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आ जाता। तो एक चेंज करने से, एक आप बी की जगह माइनस बी रखने से सिर्फ और सिर्फ कितना परिवर्तन होता है, कितना बदलता है, आपका जो मल्टीप्लाई वाला है वो माइनस में हो जाता है और बाकी ये प्लस में ही रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा। देखते हैं बच्चा ये आता कैसे। अगर हम इसकी बात करें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है, तो सेम रीजन, एक्स स्क्वायर तो क्या करते थे, एक्स मल्टीप्लाई बाय द एक्स, 4 का स्क्वायर क्या करते थे, 4 मल्टीप्लाई बाय द 4। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना कैसे स्क्वायर निकालेंगे, यही तो तरीका होता है। तो a का a में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a का b में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का b है ना बच्चा, a गुणा माइनस b, तो आंसर किस में आना चाहिए बच्चा, माइनस में आना चाहिए। सेम बच्चे इसके साथ भी होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस बी का ही तो गुणा ए में हो रहा है, तो क्या आएगा, माइनस ए बी, ओके। और जब माइनस और माइनस का गुणा होगा बच्चा, तब माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी। अभी जैसे हमें पता है माइनस प्लस और प्लस ऐड होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही माइनस और माइनस भी ऐड हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली देखो, तुम्हारे पास 1 रुपए है, तुमको किसी ने 1 रुपए दे दिया, कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास, 2 रुपए हो गए। ऐसे ही मान लो तुमने किसी से 1 रुपए उधार ले रखा है, 1 रुपए का कर्जा ले रखा है, ठीक है, तुमने 1 रुपए और उससे कर्जा ले लिया, तो अभी तुम्हारे पास कर्जा कितना हो जाएगा, 2 रुपए का कर्जा हो जाएगा। तो ऐसे ही कर्जा जैसे जुड़ता है ना, नॉर्मल पैसे जुड़ते हैं ऐसे ही कर्जे जुड़ेगा, ऐसे ही माइनस भी आपका क्या होता है बच्चा, दोनों जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रीजन होता है। और क्वेश्चन भी बच्चे इसमें उसी तरह के पूछे जाते हैं जैसे उसमें पूछे जाते थे। मान लो दिया गया है a माइनस बी, ठीक है, हमें इसका y माइनस 2 का स्क्वायर निकालना। बच्चों कुछ भी नहीं करना, जैसे हम पहले में कंपेयर करते थे ना, a की जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और b की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर जहां जहां a दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, y से रिप्लेस कर देंगे, और जहां जहां b दिख रहा है उसकी जगह 2 रख देंगे। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना संख्या से ना चिन्ह से, हमें बस क्या करना है बच्चा, a की जगह पर y और b की जगह पर 2 रख देना। तो a की जगह पर y रख दो तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। 2ab, a की जगह पर क्या था, y, और b की जगह पर क्या था, 2, अभी प्लस का प्लस रहेगा, 2 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा बच्चा, y का स्क्वायर रहेगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4y, और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा। ओके, चलो अभी मुझे इसका आंसर करके बताओ। सेम तरीका है, इसमें भी जब हम a रखेंगे तो 2 का और x का दोनों का स्क्वायर होगा। ट्राई करो बच्चा जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे इसका आंसर। वही करना है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बच्चा इसको, a और b की वैल्यू निकालेंगे और जो a और b की वैल्यू आएगी उसको इस तरह के फॉर्म में रख देंगे। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ बच्चे, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। ट्राई इट आउट बच्चा, गलत सही जो भी आपका आंसर आ रहा है आप मैसेज में करेंगे। नहीं समझ आ रहा हो तब भी बता देना, अगर आ रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं हिंट जरूर दे रही हूँ बच्चा, क्या करना है, a की जगह पर हमें 2x रखना है क्योंकि a की जगह पर वो आ रहा है, और b की जगह पर हमें क्या रखना है, 3y रखना है। जब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि a का स्क्वायर है तो a की जगह पर जो भी रखोगे वो पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। नहीं समझ आ रहा हो बच्चा तो पूछ लो, और आ रहा है तो आप आंसर करें। ओके, मैं बता देती हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है, मैं a की जगह पर रखना है 2x, तो 2x रख दो, क्योंकि a का स्क्वायर है तो a की जगह पर जो भी रखेंगे पूरे का स्क्वायर होगा। माइनस तो है ही, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y। ओके, और b की जगह पर भी 3y, क्योंकि b का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर होगा। बच्चा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर तो होता नहीं है, ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12xy। और यहाँ पर करोगे बच्चा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह करते हैं जैसे पुराना वाला करते थे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अभी हम करेंगे 98 का स्क्वायर। 1 सेकेंड, हम करते हैं आपके 97 का स्क्वायर करते हैं बच्चे। इस तरह अभी एक क्वेश्चन आता है, उसमें हमें क्या करना होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि माइनस में बन जाए। बच्चे 97 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं, यस और नो बच्चे। अगर हम 97 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 3, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जब हमें आइडेंटिटी से स्क्वायर करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको आसान बना लेंगे, क्योंकि 100 का स्क्वायर भी आसान होता है और 3 का भी। अभी हम क्या करेंगे बच्चा, 100 की जगह पर a रखेंगे और b की जगह पर हम क्या रखना है, 3 रखना है। तो बच्चा सेम फॉर्मूला है, लगा दो, 100 का स्क्वायर -3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 2 और 100 और 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। आगे देखो बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का। सबसे पहले क्या किया करो बच्चा, प्लस प्लस वाला जोड़ लिया करो।
ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब इसमें से हमें 600 माइनस करना, आसानी से हो जाएगा। 0 में से ये जाएगा, ये आपका 0 ही रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम करते। बच्चे एक चीज और हम देखते हैं, जब हम उल्टे की बात करते हैं, लाइक इस तरह से अगर आपको दिया गया है और आंसर निकालना है, तब क्या आएगा। बच्चे वही केस है, सेम तरीके से हमें करना है। मान लो दे रखा है 4x² और यहाँ पर दे रखा है 8b और यहाँ पर दे रखा है b²। हमें क्या चाहिए, ये देखना है और ये देखना है। ठीक है, ये दोनों देखने हैं। अब क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो बीच में माइनस आएगा, अगर पूरा प्लस होता है तो बीच में प्लस आता है। ये किसका स्क्वायर रहा होगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, x² x का स्क्वायर होता है। ठीक, बी किसका स्क्वायर रहा होगा, बी का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, सॉरी, ये x और b आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। दोनों को माइनस के साइन से ऐड कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ आया बच्चा, क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे हम करते आए। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो हम बीच में माइनस का साइन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चे पोल में, वो हम ट्राई करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर करना, ध्यान से करना, स्क्वायर का प्रॉपर ध्यान रखना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम ट्राई करेंगे पोल में। कर लो पहले, फिर मैं पोल ऑन करूंगी। आप लोग जल्दी में आंसर गलत भी कर दे तो कर लेंगे सबसे पहले, फिर मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ। आप लोग उसका आंसर पोल में करेंगे। प्रॉपर वैल्यू रखेंगे बच्चा, जल्दी में ये नहीं करेंगे कि स्क्वायर भूल जाए या फिर 2 भूल जाए, ध्यान से करेंगे। नहीं, या फिर से प्रॉपर नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं आपको भी बताया था कि सबका स्क्वायर करना होता है। मैम 3 ऑप्शन सेम है। नहीं, बिल्कुल ऑप्शन सेम नहीं है। देखो मैं तुम्हें अंतर बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये वाला 24 के साथ प्लस है इसमें। ठीक है, और 9 के साथ माइनस है। इसमें दोनों के साथ प्लस है। ठीक, इसमें 24 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। इसमें भी 24 के साथ माइनस है, यहाँ पर प्लस है। बाकी सब सेम है, बस अंतर कहाँ है, अंतर प्लस माइनस में है बच्चे। देख रहे हो, अलग है ना बच्चा। यस मैम। बच्चा बीच में माइनस है, आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। मैम कितना के सही है। बताते हैं बच्चा, आप लोग गलत आंसर कर रहे हो सारे बच्चे। मैम मेरे हिसाब से बी वाला थोड़ा सही लग रहा है मैम। ध्यान से देखो, फॉर्मूला मैच करो, मैच कर रहा है बी से। अभी जिसने आंसर करा उसका सही है। पांच बच्चे और बचे हैं बच्चा। जो बचे हुए हैं वो ध्यान से आंसर करेंगे कि जो वो आंसर कर रहे हो वो मेरा वाला सही है। सही है। बच्चा मैं ऐसे नहीं बता सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ कि एक आंसर मेरे पास सही आया बस। ओके, अभी जिसने करा उसका भी करेक्ट है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, मतलब 30 सेकेंड और देती हूँ, ले लो टाइम।
बच्चे 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना करेंगे। ओके, लास्ट बच्चा बचा है। बच्चा हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में जिसने भी आंसर करा है, सही करा है। ओके, 5 4 3 2 और 1। बच्चे 4 बच्चों ने आंसर सही किया है। वैसे बाकी बच्चों ने सही कर सकते थे, लेकिन आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो भी मेन पॉइंट था। यहाँ पर माइनस आ रहा है बच्चे, कहाँ गया? यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो प्लस में आंसर क्यों होगा? यस और नो? अगर माइनस आ रहा है तो मैम डी प्लस में सही था आंसर तो मैम। होएगा ही नहीं। हाँ हाँ, डी वाला आंसर करेक्ट था, क्योंकि माइनस आ रहा है तो माइनस होगा ना। यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग भूल गए, मैंने इसलिए कहा था फॉर्मूला देख के बताएंगे। ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए आपका आंसर गलत है, क्योंकि आप साइन भूल गए। अगर आप साइन का ध्यान रखते तो ये वाला भी सेम आंसर है, बस साइन का अंतर है। तो माइनस था, इसीलिए ये आता। ओके बच्चे, चलिए फिर आज इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी मैम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।